नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी आया है 1799 पद के लिए, उसी के लिए जो है एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें जो है हम लोग सेट 1 और 2 बना लिए हैं। अब जो है सेट नंबर 3 करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आने वाली आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल जो है 15 सेट है जिसको हम लोग बारी-बारी से बनाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना हमें प्यार जरूर दें। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। तो ये किसके समानुपाती होती है पूछ रहा है। तो ये जो है न्यूटन के द्वितीय जो है नियम है उसके अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, तो प्रकाश के संबंध में पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ये जो है अपरिवर्तित रहती है, ना कि आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहती है, ना कि बदलती है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी अणुचुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा जो है एक अणुचुंबकीय पदार्थ है पूछ रहा है। तो इसमें से एल्यूमिनियम जो है यह जो है एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा? एल्यूमिनियम। अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो जाता है, सोडियम है, प्लेटिनम है, ऑक्सीजन और बहुत सारे हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है? ठीक है, तो ये जो है क्या होता है इसमें? तो ये अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है। क्या है? विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती। ये है गलत दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती, ये भी गलत दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा ही विक्षेपित होती है, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी गलत दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती, ये जो है कथन सही दिया है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। इसमें इनमें से सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या करती है? कभी भी जो है प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जो कि क्या दिया हुआ है? ये सही दिया हुआ है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या है? ये गलत दिया हुआ है क्योंकि वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। कहता है ध्रुवों पर, ना कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर जो है समाप्त होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया। सॉरी, ये भी गलत दिया। दक्षिणी नहीं होगा, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होगा। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव से जो है शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर जो है, कहाँ? उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव उलट दिया है। ठीक है, ये चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव से जो है प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर जो है ये समाप्त होती है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? पहला और तीसरा जो है क्या है? सॉरी, पहला और चौथा जो है ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक कौन सा है? तो ये कौन सा है पूछ रहा है। तो ये K2CR2O7 है। कौन सा है? K2CR2O7, जिसको क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट याद रखिएगा क्या है? पोटेशियम यम डाइक्रोमेट है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन दिया हुआ है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, जो कि कथन पहला सही है। नमक बर्फ में हिमांक को जो है बढ़ा देता है, ये गलत दिया। कारण जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में जो है यदि कुल नमक या सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री से घटकर क्या हो जाएगा? -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु अर्ध आयु जो है 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय जो है क्या है? तो 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा, शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिन में चौथाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये बताना है। तो पहला जो दिया, परमाणु जो है अविनाशी है। क्या है? परमाणु अविनाशी है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा छोटा कण परमाणु है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ। क्या है? ये सही दिया हुआ है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। सभी पदार्थों के परमाणु जो है सभी मायनों में समान नहीं होते हैं। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, जो कि ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी कि बेस के विषय में सही है? इसमें बेस के विषय में कौन सा सही है, ये बताना है। तो यह कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में जो है बदल देता है, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, जो कि सही दिया हुआ है। यह खट्टा होता है या नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, ये भी गलत दिया हुआ है और ये भी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है केवल सही है। सूची एक को सूची दो के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या है? सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, पहले सूची में दिया हुआ है जंतु और उसका संघ दूसरे सूची में दिया हुआ है। तो स्कैरिस जो जंतु है, ये किस संघ का जंतु है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो स्कैरिस जो है ये सूत्रकृमि संघ यानी कि नीमेटोडा का है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नीमेटोडा हो जाएगा। मलेरिया परिजीवी जो है ये आदि क्या है? आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ संघ का है। ठीक है, ये किसका है? तो प्रोटोजोआ संघ का। घरेलू मक्खी जो है ये संघीपाद संघ यानी कि आर्थ्रोपोडा का है। और गाय जो है यह स्तनपायी वर्ग में क्या है? मैमेलिया संघ का है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो ये किस कारण करती है? तो इसमें वाष्पीकरण के कारण जो है ये हथेली पर जो है ठंडक जो है प्रदान करती है। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में ही पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू होती है? तो ये मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में जो है ये पूर्ण होती है। ठीक है, मुंह में और छोटी आंत हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा यहाँ पे मुंह हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला जो है ये क्या है? तो ये क्या है? यह जो है एक जीव से क्या है? एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी कि भोजन का स्थानांतरण है खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मार्सिलिया क्या है? मार्सिलिया फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? तो ये किस पादप समूह के उदाहरण है? तो ये टेरिडोफाइटा के हैं। किसके? टेरिडोफाइटा के। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? इनमें से कौन सा जो है लार का लाभ नहीं है? तो यह निगलने में मदद करती है, जो बिल्कुल सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, जो बिल्कुल गलत है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, जो कि ये भी सही है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, यह भी सही दिया हुआ है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो कोशिका में जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। डेसिमल यानी कि दशमलव में बाइनरी, दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन है? तो ये इनकोडर है। कौन सा है? ये एनकोडर है। दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में एनकोड करने के लिए जो है एनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है। और एनकोडर सूचना को जो है एक प्रारूप या कोड से दूसरे प्रारूप में बदलता है। थाइमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थाइमिन जो है विटामिन बी 1 का जो है ये रासायनिक नाम है। क्या है? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है, जो कि जल में घुलनशील होता है विटामिन बी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। प्यूनिक क्या है? प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए। ठीक है, तो प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। तो ये जो है प्यूनिक युद्ध 264 ईस्वी पूर्व से 146 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है यूरोप प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुआ था। ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 264 से 146 ईसा पूर्व के मध्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया निम्नलिखित में से राख क्या है? निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस
पूरा पौराणिक स्थल से मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये कुरनूल गुफा से मिला है। कहाँ से? कुरनूल गुफा से। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये सबको पता होगा। इसका जो है आंसर आप लोग खुद बताइएगा। और इसका जो है हड़प्पा स्थल जो है ये कब ये मिला था ये भी बताइएगा। और इसकी खोज जो है किसने किया था? ऋग्वैदिक युद्धों, क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, जो कि बिल्कुल सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही दिया हुआ है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, जो कि बिल्कुल सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, जो कि ये गलत दिया हुआ है। युद्ध में जीते गए धन का कुल भाग जो है सरदार रख लेते थे, सॉरी कुछ भाग जो है सरदार रख लेते थे, तथा कुछ जो है हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था, और शेष धन जो है ये आम लोगों में बांट दिया जाता था, और कुछ धन जो है यज्ञ यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र तथा या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट करते थे, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन जो है क्या है ये सही दिए हुए हैं। सूचिये को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग विशाख दत्त जो थे वो क्या थे, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो विशाख दत्त जो थे ये ये जो है नाटक लिखते थे। क्या है? नाटक लिखते थे। बारामीर जो थे ये क्या, तो ये खगोल विज्ञान का ये खगोल विज्ञान जानते थे ये। और चरक जो थे ये क्या थे, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। और ब्रह्मगुप्ता जो थे ये गणितज्ञ थे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन, क्या है? गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो गैरिसन शहर का निर्माण जो है ये सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले जो है बंद शहर में बने होते थे, उसके लिए ये गैरिसन शहर का निर्माण किया जाता था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैरिसन शहर जो है किले बंद बसाव के लिए जो है क्षेत्र होते थे जहाँ सैनिक रहते थे। औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो ये अकबर था। तब कौन था? तो ये मोहम्मद अकबर था। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो 1922 में जो है गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज जो थे वो कौन थे? जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड थे। कौन थे? जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो एच जे खांडेकर का है। किसका? एच जे खांडेकर का है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है ये असत्य है? तो पहला दिया हुआ है इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए, जो कि ये भी सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1920 के ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया था। किसका? असहयोग आंदोलन का। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो काकोरी षड्यंत्र केस से जो है भगत सिंह जो है ये नहीं जुड़े हुए थे। बाकी ये राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, ये सारे जो हैं ये जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो किन किन जगहों पर जो है समानांतर सरकार की जो है स्थापना की गई थी? तो बलिया में किया गया था, तामलुक में भी किया गया था और सतारा में भी किया गया था। और सतारा में जो है सबसे ज्यादा दिन तक जो है ये
जो है समानांतर सरकार जो है ये चला था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो माउंट बेटन योजना जो है ये देश के विभाजन से संबंधित है। किससे? देश के विभाजन से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला जो इसमें दिया लॉर्ड नॉर्थ 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड बैंटिक सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही दिया हुआ है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो कि क्या है ये गलत है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा नहीं, ये जो है गलत दिया हुआ है। वर्ष 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया था और इसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। प्रस्तावना में वर्णित, क्या करा? प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। तो इस शब्द से क्या अभिप्राय है पूछ रहा है। तो ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है, ये जो है इस शब्द से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से जो है यही शब्द का जो है अभिप्राय है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का जो सबसे सटीक वर्णन जो है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो केंद्रीय बजट का संदर्भित संबंध जो है ये कटौती प्रस्ताव से है। किसका? कटौती प्रस्ताव से है। कटौती प्रस्ताव जो है विपक्षी दलों द्वारा जो है सरकार के विरोध का केवल संकेत मात्र होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ इसके उपबंध दिए हुए हैं। तो चौथी अनुसूची में जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। छठी अनुसूची कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जो कि क्या है ये गलत है। ठीक है, छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची क्या कहता है? तो संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, जो कि ये बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा जो है ये क्या है? सही सुमेलित है। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है ग्राम सभा के संबंध में सत्य है? तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, जो कि बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में हो, बिल्कुल सही दिया हो। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है कथन सत्य है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चूज करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ राज्य और उसके राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गुजरात में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। कितना है? 11 है। कर्नाटक में जो है 12 है। बिहार में कितना है? तो ये 16 है। और उड़ीसा में जो है ये 10 है। ठीक है, और सर्वाधिक जो है ये भी जान लीजिए कहाँ है? यूपी में है। सॉरी, यूपी में जो है सबसे ज्यादा है यहाँ पे, और ये जो है 31 है। ये भी याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 263 किसके अनुच्छेद 263 के अनुसार जो है इसका गठन किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है ये कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और जनता दल सरकार ने जो है 1990 में, कब? 1990 में जो है इसका गठन किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है जब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, जो कि बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य के सम्मति से भी बना सकता है, ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? इनमें कौन सा जो है राज्यसभा के शक्तियों में जो है ये सम्मिलित है पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, जो बिल्कुल सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, ये भी सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है ये शक्तियां सम्मिलित है राज्यसभा में। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में कह रहा है, तो पहला मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, जो कि बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है ये कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो विधानसभा के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है? तो पहला जो दिया है, इसका वर्तमान सामान्यतः इसका जो कार्यकाल है सामान्यतः जो है 5 वर्ष का होता है, जो कि क्या है ये आपका सत्य दिया हुआ है। ठीक है। विधानसभा में जो है इसके संदर्भ में कथन जो है ये सत्य दिया हुआ है। पहला है आपातकाल की स्थिति में, दूसरा है आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय में से एक सदस्य को नामित किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पहले किया जाता था, अब जो है संसद और राज्य विधानसभाओं में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संशोधन था? 104वां संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार में इन जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है कोई भी व्यवस्थित कर सकता है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? इंटाकी नेशनल पार्क जो है ये नागालैंड में अवस्थित है। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? तो ये 1952 ईस्वी का संशोधन जो है ये 1988 में किया गया था। ठीक है। 1952 में जो है राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करते हुए 1988 में जो है विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार क्या कह रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। और कितना है इसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये 17 व्यक्ति, क्या है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? मात्र 17 व्यक्ति जो है ये प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये अंडमान एवं निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है ये क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो ये किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो ये कुडप्पा समूह की जो है चट्टानें पाई जाती है। कुडप्पा क्रम जो कि आंध्र प्रदेश की चट्टानें पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्नवर्ती भागों में पाई जाती है, और आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाए जाने के कारण इसका नाम जो है कुडप्पा पड़ा है। कुडप्पा श्रेणी की चट्टानें जो है ये औषधि चट्टानें होती है तथा जीवाश्म रहित होती है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो ये कहाँ है? तो ये मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य है ये। ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये कर्नाटक मलाबार तट जो कि सही सुमेलित है। महाराष्ट्र कोंकण तट ये भी सही सुमेलित है। गुजरात काठियावाड़ तट जो कि ये भी सही है। केरल कोरोमंडल तट ये जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से ये संबंधित है। याद रखिएगा। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, तो ये महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ? महाराष्ट्र में मिलती है ये। काली सिंध क्या है? काली सिंध शिप्रा पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां है? तो ये सारी जो नदियां हैं ये चंबल की जो है सहायक नदी है, और चंबल जो है नर्मदा किसकी? नर्मदा की जो है, सॉरी नर्मदा की नहीं, यमुना की जो है सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कुचिकल जलप्रपात है, जो कि 455 मीटर क्या है? 455 मीटर जो है ये ऊंचा है। बराही नदी पे कितना? 455 मीटर ये बराही नदी पे। ठीक है। इस नदी पे है, तो ये बराही नदी पर जो है इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है कर्नाटक में स्थित है, ये भी जान लीजिएगा। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम इसमें से बताना है। तो ऑक्सीजन जो है ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है 46 दशमलव, ये क्रमशः मैं लिख देता हूँ, 46.6%। ठीक है। और उसके बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है, तो सिलिकॉन जो है ये 27 दशमलव कितना? 27.7%। ठीक है। एल्यूमिनियम जो है ये 8.1%। ठीक है।
एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा जो है ये 5% पाया जाता है, ठीक है। और कैल्शियम जो है ये पाया जाता है 3.6%। कितना? 3.6% जो है लोहा पाया जाता है, सॉरी कैल्शियम पाया जाता है। और सोडियम जो है 2.80% जो है ये आपका सोडियम पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर जो है अवस्थित जो है ये 13 देश हैं। कौन से हैं? 13 देश हैं। और कौन कौन से हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील, साओ टोमो और प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती है। इसमें से कौन कौन सा है? कोलंबिया दिया हुआ है और केन्या दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा जो है ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का जो है ये निर्माण हुआ है? तो किस प्रकार के जो है ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है पूछ रहा है। तो ये बेसाल्ट प्रवाह जो है, ये बेसाल्ट लावा प्रवाह से जो है ये दक्कन ट्रैप का जो है निर्माण हुआ है। किससे? बेसाल्ट लावा प्रवाह से। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये लौ अयस्क का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। और ऑस्ट्रेलिया का पालीवारा क्षेत्र जो है अपने लौ अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो जैव विविधता जो है ये उष्णकटिबंधीय वातावरण में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है आयकर जो है कर नहीं है, निगम कर भी नहीं है और व्यापार कर में नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो होता है वो सीमा शुल्क होता है, ठीक है, जो कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर होता है। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की जो राजकोषीय नीति जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, सॉरी वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त आयोग के द्वारा जो है ये क्या किया जाता है? प्रतिपादित किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। नरसिम्हा कमेटी क्या है? नरसिम्हन कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति एक जो है ये बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। और नरसिम्हन समिति एक का गठन जो है ये 1991 में हुआ था। कब? 1991 में किया गया था। और नरसिम्हन समिति दो का जो गठन है ये 1998 में किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग संरचना सुधार के लिए ये जो है ये इसका जो है गठन किया गया था। सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो सेबी का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। और सेबी का जो गठन है ये कब हुआ था? तो ये 12 अप्रैल 1988 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1988 हो जाएगा, 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। इसका जो है ये गठन हुआ था। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना है ये 1938 में हुई थी। कब? 1938 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो कृषि के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो ये कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8% जो है वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स, क्या है, कितना टैक्स जो है ये लगेगा, ठीक है। तो कितना टैक्स लगेगा? तो ये 30% लगेगा। क्या है? 30% लगेगा। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन जो है ये बिहटा में किया गया है। ट्विटर यानी कि एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है पूछ रहा है। तो ये लिंडा याकारिनो को जो है ये नए सीईओ के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है ट्विटर के। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है ये यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर रोक के लिए जो है ऑपरेशन कन्विक्शन जो है ये संबंधित है, ठीक है। इसमें जो है ऑपरेशन कन्विक्शन जो है यौन उत्पीड़न, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन तथा गौ हत्या आदि को जो है कम करना तथा इससे शामिल अपराधियों को जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए जो है ऑपरेशन कन्विक्शन का जो है ये गठन किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये हमारा सही है। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? तो नसीम अल बहर का आयोजन जो है ये 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर जो है ये आयोजित किया गया था। ऑप्शन ई जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या करा? अशोक हॉल का नाम बदलकर
डैश कर दिया गया है, तो ये अशोक मंडप कर दिया गया है। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये 2 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पहली जो है ये श्रद्धा सिन्हा है और दूसरी जो है ये कौन है? तो ये जो है निर्मला देवी है, जो कि सूजनी कला में निपुण है। आगे बढ़ते हैं। स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये जो है स्वप्निल कुसाले जो है ये महाराष्ट्र राज्य से जो है संबंधित है। ठीक है, इन्होंने जो है 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं। नियुक्त मोइना किस राज्य की योजना है? तो नियुक्त मोइना जो है ये किस राज्य की योजना है? तो ये असम सरकार की जो है ये योजना है। किसकी? असम सरकार के। नेक्स्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांधव वन बंदरगाह, क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है बांधव वन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति, क्या कह रहा है? इस परियोजना की जो अवस्थिति है किस राज्य में है? तो इस परियोजना की जो अवस्थिति है ये महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य के पालघर में बांधव वन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है, जो कि यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो कुल कितने देशों को बताया गया है? तो 9 देशों को जो है परमाणु संपन्न बताया गया है। ठीक है, वो 9 देश कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। यूएसए है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है इसमें। प्रधानमंत्री, क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दिया हुआ है, इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जो बिल्कुल सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने का लक्ष्य है, जो बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, सबको पता ही होगा। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये निकल जाएगा, जिसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है इसका आप लोग ये गिनती कर लीजिएगा। एक ये पूरा जो है एक कवर करके ये पूरा जो हो जाएगा ये 13 जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यदि वृत्त क्या है? यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ये 2.5 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, और 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15,625 रुपया। क्या आ जाएगा? 15,625 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 88 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 नंबर का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका बी और डी। क्या हो जाएगा? बी और डी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का ही है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है ये यूनान में हुआ था। कहाँ? यूनान में हुआ था। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। इसमें जो है रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित होता है। डूरंड कप, मार्टेगा कप, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी कप, ये सारे जो है फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी का क्या कह रहा है? जर्मनी का की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक जो मुद्रा है वो है यूरो। क्या है? यूरो जो है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे? राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है ये 1952 में की गई थी। कब? 1952 में की गई थी। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, वेराइटी, एनेक्सिएटी, गैटी और सोसाइटी, ये सारे जो हैं ये सारे सही दिए हुए हैं। गैटी जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो ये जो राइट आंसर हो जाएगा GAI। क्या होता है? इसका गैटी का स्पेलिंग जो होता है वो होता है GAIETY होता है। क्या होता है? GAIETY, जिसको आमोद प्रमोद इसका मीनिंग होता है। ठीक है, और वैरायटी का तो जानते हैं विविधता होता है, एनेक्सिटी का चिंता होता है और सोसाइटी का समाज होता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सब्यसाची जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका? सब्यसाची अर्जुन का जो है पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन का और भी पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धनंजय होता है, पांडुनंदन होता है, पार्थ होता है। ठीक है, ये सब जो है
इसका अ, सब ऐसा ये जो है अर्जुन का सारे प्रवाची शब्द अभी मैंने बताया। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? तो महर्षि का संधि विग्रह जो होगा महाजोड़ ऋषि होगा। क्या हो जाएगा? महाजोड़ ऋषि, जो कि गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिवन बेलो बाय एडिंग विच वन इन एबिलिटी वन इन एबिलिटी अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म। ठीक है, एबिलिटी में जो है कौन सा ऐसा ये जो है ये ऐड करेंगे। ठीक है, कौन सा वर्ड जो है ऐड करेंगे तो ये प्रीफिक्स जो है ये आपका न्यू वर्ड बन जाएगा एबिलिटी में। तो इन एबिलिटी बन जाएगा न्यू वर्ड। क्या हो जाएगा? ये इन जो जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? इन एबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।